नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवाइज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि एडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एडलवाइज म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि एडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 14 फरवरी 2024 से लेकर 28 फरवरी 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फ़ंड बेसिकली एक ओपन एंडेड इक्विटी फ़ंड है, साथ ही एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है जिसके अंदर आपका निवेश जो किया जाएगा वह टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही किया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी आज के हम अपने जीवन में जिसके बिना रहने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज चाहे आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, चाहे वह आपका हेल्थ सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ट्रैवल सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर किसी के अंदर विदाउट टेक्नोलॉजी हम ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ तो होती ही होती है, साथ में हमारे जीवन की शैली को भी यह सेक्टर आसान बनाता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे करने में हमें पहले बहुत लंबा टाइम लगता था, वही काम आज बहुत ही छोटे से समय में हम कर लेते हैं। वहीं आज हमारे आधे से ज़्यादा काम हम फ़ोन के थ्रू ही करते हैं। ई कॉमर्स में अगर आप देख सकते हैं, हमें शॉपिंग करनी हो तो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई फ़्लाइट या रेल टिकट बुक करनी हो तो भी हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और चाहे हमारा बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि आज वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हमारे देश में ही हो रही है। तो इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत ही बड़ी संभावना है और इसके अंदर नए नए इनोवेशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर तो 2010 तक हमारा नॉर्मली गाड़ियों के अंदर इतना ज़्यादा टेक का यूज़ नहीं होता था। बेसिकली म्यूज़िक सिस्टम और ब्लूटूथ छोटे मोटे ही टेक सेवी इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ किया जाता था, जिसका अगर शेयर की बात करें तो टेक शेयर लगभग 10% रहता था। वहीं अगर बात करें आज 2023 के अंदर तो उसके अंदर टेक सेक्टर का जो शेयर है वह 70% तक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, बैटरी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, सेमीकंडक्टर हो गए, इस तरीके से टेक्नोलॉजी का काफ़ी हद तक यूज़ बढ़ गया है और उसका मार्केट शेयर भी बढ़ चुका है। तो जब भी किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का शेयर और डिमांड बढ़ती है तो उसका फ्यूचर में रेट भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इस सेगमेंट में ग्रोथ मिलने की भी बहुत ही बड़ी संभावना है। आने वाले सालों में हमारा व्हीकल सेगमेंट टोटली इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने की पूरी संभावना है और इसे अगर हम ग्लोबली देखें तो यह इंडिया का 1.5% है, यूएस का 6% है, एशिया का 17% है और यूरोप का 22% है। वहीं चाइना का 29% है और वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 14% का है। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया में अभी बहुत ही छोटे लेवल पर ईवी में शिफ्ट हुआ गया है, क्योंकि जब बड़े लेवल पे ईवी में शिफ्ट होंगे तो यह विदाउट टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है और इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत ही बड़ी संभावना है। वहीं आप देख सकते हैं कि 2030 तक इसके अंदर 1.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टेड अमाउंट है जो फॉरेन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा। वहीं 100 लाख यूनिट जो है इसके अंदर ईवी में आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का और ग्रोथ का। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो इसमें लगभग एक छत्र राज टोटली यूएस का रहा है और उनकी लार्जेस्ट कंपनियों के अंदर 10 में से 8 कंपनियां टेक्नोलॉजी सेक्टर की आती हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इसमें 10 में से 3 कंपनियां ही टेक्नोलॉजी सेक्टर की हैं जो लार्ज कैप कंपनियों के अंदर आती है। वहीं आज आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है पिछले 15 से 20 सालों में और यही ग्रोथ आगे भी 15 से 20 सालों में लगातार बने रहने की पूरी संभावना है। इस फंड के अंदर इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर 70 से 80% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वहीं ग्लोबली टेक्नोलॉजी के अंदर 20 से 30% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं मेजर फोकस बात करें तो उसके अंदर आईटी सर्विसेज के अंदर, टेलीकॉम और डिफेंस सेक्टर के अंदर, वहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहने वाला है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर मेजर फोकस रहने वाला है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह 3 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, मिस्टर साहिल शाह और मिस्टर अमित वोरा के द्वारा ये फंड मैनेज किया जाएगा। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE टेक TRI का रहने वाला है।
वहीं बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 तक निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनियों के अंदर 80 से 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड अदर कंपनियों के अंदर 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड की कैटेगरी से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।